ये सारी कामनाओं की पूर्ति किसी के द्वारा संभव नहीं है दोस्तों। मन की आप एक कामना पूरी कर दीजिए तो वो दूसरी लेकर के आ जाएगा, दूसरी कर दीजिए तो तीसरी लेकर के आ जाएगा। उसको घड़ी चाहिए आप दे दीजिए तो गाड़ी मांगेगा, गाड़ी दे दीजिए तो घर मांगेगा, घर दे दीजिए तो हवाई जहाज मांगेगा। मन की कामनाओं की कोई पूर्ति नहीं कर सकता। आप लोग ययाति की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी। ययाति राजा थे, 100 वर्ष का उन्होंने जीवन जी लिया और 100 वर्ष का जीवन जीने के बाद जब शरीर छोड़ने की बारी आई तो मृत्यु देव लेने के लिए आए ययाति को। उनने कहा कि साहब आपके चलने का समय आ गया। तो ययाति ने कहा कि साहब मैंने अभी जीवन देखा नहीं है, अभी जीवन और देखना चाहता हूँ, अभी मेरे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं। उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो किसी को लेकर के जाना है, यदि आपके स्थान पर कोई परिवार का व्यक्ति अपना शरीर देने को तैयार हो तो हम उसको लेकर के चले जाएंगे। तो ययाति ने इधर उधर देखा, बच्चों ने मना कर दिया, पर उनका जो पौत्र था, उनका पोता था, उसने कहा कि साहब मेरा जीवन ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं शरीर छोड़ने को तैयार हूँ, मेरे दादाजी के काम आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो पौत्र का जीवन मृत्युदेव ने लिया और चले गए। 100 वर्ष की आयु मिल गई उन्हें, 100 वर्ष फिर जिए ययाति। ऐसा ययाति ने 10 बार किया, 1000 वर्ष का जीवन लेकर के जिए। हर बार उनके मन में कामना थी कि ये वाली पूरी हो जाए, वो वाली हो जाए, वो वाली हो जाए। और कहते हैं कि जब अंतिम बार उन्होंने 100 वर्ष लिए तो उसके एक एक क्षण पर वो मृत्यु से प्रार्थना करते रहे कि हे भगवान आप मुझे उठा करके ले जाएं, पर मृत्यु नहीं आई। मृत्यु ने कहा कि साहब आप 100 वर्ष आपने कहे हैं, 100 वर्ष की आप प्रतीक्षा करिए। और ययाति ने जाते समय कहा कि मन की कामनाओं का कोई अंत नहीं है, मन की कामनाएं आग में घी के समान है। घी आप डालिए तो उससे आग बढ़ती है, बुझती नहीं। आप कामनाएं डालते जाइए, मन के आगे आप एक नहीं 1000 कामनाएं डालते जाइए। जितनी कामनाएं हम डालेंगे मन उतना ही ज्यादा भड़कता जाता है, आगे की तरफ चलता जाता है। मन की कामनाओं का अंत नहीं होता। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मन की एक कामना का अंत हो भी जाए, सपोज करें मन की एक कामना पूरी भी हो जाए, तो उससे मन कहाँ शांत रहता है। मन जो है आगे बढ़ने के बजाय पीछे चला जाता है। तो दोस्तों जो असली अध्यात्म है वो हमें दृष्टिकोण का परिवर्तन सिखाता है। असली अध्यात्म हमें ये सिखाता है कि जब हमारा दृष्टिकोण बदलता है तो जो पहली चीज हमारे अंदर निकल करके आती है, जो हमें यहाँ से एक विदाई के संदेश के रूप में, मन के भाव के रूप में लेकर के जाने की आवश्यकता है, वो है आत्मसंतोष। कि जितना हमारे पास है उतना पर्याप्त है, जितना भगवान ने हमें दिया उतना हमारी आवश्यकताओं के लिए एनफ है। एक जो इस संसार का नियम है दोस्तों वो ये है कि जो हमारे लिए भगवान की व्यवस्था है, जो विधि का विधान है, उससे ऊपर का मुझे कोई दिला नहीं सकता। जितना मैं ऊपर से लिखा करके लाया हूँ उससे ज़्यादा का कोई दिला नहीं सकता। यहाँ से लेकर के कोई त्रिदेवों के पास बैठा हो, वहाँ तक किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो दिला दे जो मेरे पास नहीं है, और जो मेरे पास है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। जितना हम विधि के विधान के पास से लेकर के आए हैं, जितना हम ऊपर वाले के पास से लेकर के आए हैं, उसे छीनने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं है और उससे ज़्यादा देने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। तो जितना है उसमें संतोष कर लेना पर्याप्त है।